गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 डिफरेंशिएशन के अंदर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। अब आप ऐसा ना समझिए कि जो हमारे पास जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अब हम जो करेंगे वो वैसा डिफरेंशिएशन है जो कि आप पहले कर चुके हैं। ये थोड़ा सा अलग है। मैं पहले तो आपको एक चीज बता दूं, जैसे आपको ये पता है log x का क्या होता है 1/x डिफरेंशिएशन। log y का क्या होता है आपके पास 1/y, और y का करेंगे तो फिर dy/dx। ये सब फेमिलियर है हम। अब एक्चुअली में क्या होता है, अभी तक हमने जो डिफरेंशिएशन देखा किसी वेरिएबल की पावर में देखा स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन करना आसान था। किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल देखी, उसका डिफरेंशिएशन कर लिया हमने, वो भी आसान था। अब लेकिन मेरे पास जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाए कि वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल में ही हो। जैसे कि x की पावर x लिख दिया, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा? सुनना, मैंने पहले इस फंक्शन को y या किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर लिया। मैंने पहले क्या करा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो लॉग ऑफ y होगा, आपको पता है मैं पहले तो लॉग ऑफ x टू द पावर x, लेकिन आप सब इस चीज से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हैं कि लॉग के अंदर पावर होती है जो वो आगे आ जाती है, तो ये पावर आगे आ गई, लॉग ऑफ x बच गया। अब डिफरेंशिएशन लॉग y का 1/y और y का फिर dy/dx। यहाँ पे u इंटू वी, x एज इट इज, log x का 1/x, log x एज इट इज x का 1/y dy/dx, x से x कट गया तो 1 और ये रह गया log x। ये y मेरा यहाँ पे क्या था, डिवाइड होते जाके मल्टीप्लाई। अरे y की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, इसको यहाँ पुट कर देंगे। समझ आया? ये हो गया मेरे पास डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं अगर मेरे पास पावर भी वेरिएबल हो और बेस भी वेरिएबल हो। जैसे कि मान लो अब एक क्वेश्चन लिया x टू द पावर x स्क्वायर। देखने में तो बहुत अजीब क्वेश्चन लगता है, ये करना कुछ नहीं है, y के इक्वल लेट किया, log बोथ साइड्स log y, ये पूरी का पूरा पावर है वो आगे आ गया, यहाँ पे रह गया log ऑफ x। अब कर दोगे डिफरेंशिएशन 1/y एज इट इज, y का करेंगे तो dy/dx। ये सब चीज ले होगी ना भरे को। अब यहाँ u इंटू वी, एक्स स्क्वायर एज इट इज सर, log x का 1/x सर, log x एज इट इज, x स्क्वायर का करेंगे तो 2x, x से एक x कैंसिल, यहाँ के रह गया x प्लस में 2x इंटू में log x। अब ये देखिएगा, आप चाहें तो आपको पता है x को मैं कॉमन ले सकता हूं, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस में 2 log x, ये y आपको पता होगा जाके मल्टीप्लाई होगा, y की एक्चुअल वैल्यू क्या थी x इंटू में x टू द पावर x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये आपके पास क्या आ गया है, डिफरेंशिएशन। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सभी को क्लियर है अच्छे से। चलिए अब देखते हैं ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कहते हैं x टू द पावर log x, x टू द पावर log x, कोई बात नहीं, डरना नहीं है। y के इक्वल लेट करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो log y यहाँ आ गया। अब पावर आगे अब मैं कल लिख के दिखा देता हूँ आपको, ताकि अब इस क्वेश्चन के लिए तो घबराएंगे। आपको फिर ये पता है जो ये पावर होती है वो आगे आ जाती है, और यहाँ क्या रह गया log ऑफ x, ये log ऑफ x, ये log ऑफ x आगे आ गया था उठ के। समझ गए?
आगे जाने से पहले मैं इसको ये लिख सकता हूं log ऑफ x का होल स्क्वायर। अब करते हैं डिफरेंशिएशन। log y का सर आपने बताया था 1/y और y का dy/dx। सर पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे आ गई log x। अब सर log x का करेंगे तो 1/x। हाँ जी, फिर सर dy/dx 2 में x log x तो है ही, y उधर जाके मल्टीप्लाई, y की वैल्यू क्या है x की पावर में log x। आंसर आ गया, समझ आ गया अच्छे से। बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, कंसेप्ट मुश्किल नहीं है, और बल्कि आप इससे क्या करेंगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, बस समझने की जरूरत है। साइन इनवर्स x की पावर x, साइन इनवर्स x की पावर x दे रखा है आपको, मुझे इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको पता है मैंने क्या करा, पहले तो इसे y के इक्वल हमेशा करना पड़ेगा आपको, y कर लो z कर लो आपके ऊपर है, log बोथ साइड्स तो log y आएगा। आपको पता है पावर आगे आ जाती है, अब log ऑफ साइन इनवर्स x बच गया मेरे पास। log y का डिफरेंशिएशन 1/y और dy/dx रह जाएगा। यहाँ पे u into v लगाऊं, ये पूरा u हो गया, ये पूरा v हो गया, तो सर x एज इट इज, log का क्या होता है 1 में, यानी कि साइन इनवर्स डिवाइड में आ गया। सर फिर अब साइन इनवर्स का भी तो करना पड़ेगा। हाँ जी, 1 में √1 माइनस में x स्क्वायर। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया कंसेप्ट। फिर प्लस का log ऑफ साइन इनवर्स x तो एज इट इज रह जाएगा, और x का आपको पता है 1। यहाँ तक क्लियर है। अब x में √1 माइनस में x स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस में log ऑफ साइन इनवर्स x, ये y में जाके मल्टीप्लाई, y की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x की होल पावर है x। ये बात समझ गई। अब ये बात करने लगे ना सर, यहाँ पे मैं वैसे भी कर सकता था, पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम कर दिया, वो कांस्टेंट के लिए होती है, वेरिएबल्स के लिए नहीं होती। वेरिएबल्स के लिए जाना होगा तो मैं ऐसे लिखे जाऊंगा मेरे क्वेश्चन को। ये बात समझ आ गई। इंप्लीमेंटेशन सबको क्लियर है कि जब पावर भी वेरिएबल हो जाए और बेस भी वेरिएबल हो जाए तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को लॉग की हेल्प से सोल्व करता हूं। आगे देखते हैं। x टू द पावर sin x प्लस में cos x, x टू द पावर sin x प्लस में cos x दे रखा है। सर y के इक्वल तो लेट करेंगे ही करेंगे, हाँ जी करेंगे। तो अब इसको क्या कर देंगे, log बोथ साइड्स, तो सर यहाँ पे log y, आपको पता है ये sin x प्लस में cos x आगे आ जाएगा, तो ये log x बच जाएगा बिल्कुल। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, log y का 1/y dy/dx, सर u into v, ये पूरा u और ये पूरा v, तो sin x प्लस में cos x तो एज इट इज log x का 1/x प्लस में log x एज इट इज sin x प्लस cos x का करते हैं, sin x का क्या हो जाएगा cos x और cos x का क्या होता है माइनस का sin x। समझ गए? सॉल्व करते हो नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे। मेरे पास आ गया sin x प्लस में cos x इंटू में 1/x प्लस में log ऑफ x इंटू में cos x माइनस में sin ऑफ x। ये y यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, y की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? चलिए आइए, अब एक क्वेश्चन आता है जैसे cos ऑफ x टू द पावर x, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। cos ऑफ x टू द पावर x, यहां पे क्या करेंगे वो समझिएगा। मैंने पहले y मान लिया x टू द पावर x को, तो मेरा फंक्शन बना cos y। अब डिफरेंशिएशन करता हूं मैं, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस का sin y और
dy बाई dx। बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अब मुझे पता था मेरे को dy बाई dx निकालना है, y की पावर क्या आ गई x टू द पावर x, मैंने log बोथ साइड्स लिया, ये अलग से सोल्व करेंगे, पावर आगे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है, डिफरेंशिएशन किया तो 1 बाई y dy बाई dx, यहाँ पे चेन रूल की तरह काम होगा मेरे पास, समझ रहे हो आप। x एज इट इज log x का 1 बाई x प्लस में log x एज इट इज x का 1। तो यहां से आप समझ गए हैं कि dy बाई dx क्या आएगा 1 प्लस में log x और ये y उधर जाके मल्टीप्लाई यानी कि x टू दी पावर x, dy बाई dx की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करते हैं। सर y की भी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दूं? हाँ जी कर दो, x टू दी पावर x, dy बाई dx की आ गई 1 प्लस में log ऑफ x इनटू में x टू दी पावर x। ये अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है ये, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन कहता है y is equals to x to the power x प्लस में टेंजेंट x की पावर log x। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको डरने वाली बात नहीं है, इसको u मान लो, इसको v मान लो, पहले काम दो, समझ रहे हो। तो देखो x टू दी पावर x को मैंने u मान लिया, टेंजेंट x की पावर log x को मैंने क्या मान लिया v मान लिया। तो मेरे पास फंक्शन क्या बनेगा y इज इक्वल्स टू में x टू दी पावर x प्लस में, अच्छा x टू दी पावर x लिखे तो मैं u लिख सकता हूँ, ये भी। अब मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो dy बाई dx, यहाँ du बाई में dx और यहाँ dv बाई में dx आएगा। सबको क्लियर है ये बात। अब ये देखो, तो मैं अगर इसको लेके जाऊं तो मुझे log लेना पड़ेगा दोनों तरफ, x आगे आ जाएगा, ये log x और ये log u। आप समझ गए हो, x एज इट इज log x का 1 बाई x, log x एज इट इज x का 1, यहाँ पे 1 बाई u और du बाई में dx आ गया। तो यहां से आपको du बाई dx की वैल्यू क्लियर हो गई, 1 प्लस में log x इनटू में u, यानी कि u की वैल्यू क्या थी x टू पावर x, du बाई में dx आ गया। सिंपली मैं dv बाई dx की वैल्यू भी निकालूंगा इसी तरह से, क्या हो जाएगा टेंजेंट x की पावर मेरे पास log x इज इक्वल टू में v, log बोथ साइड्स लिया तो log x आगे log ऑफ टेंजेंट x बन गया, यहाँ पे बन गया log ऑफ v, u इंटू v लगा दूं, log x तो एज इट इज, log का क्या होता है 1 बाई में टेंजेंट x, टेंजेंट का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, प्लस में log ऑफ टेंजेंट x एज इट इज और log x का 1 बाई x, यहाँ पे 1 बाई v और dv बाई में dx। तो यहां से आप समझ गए dv बाई dx मेरे पास क्या आएगा log x secant स्क्वायर x बाई में टेंजेंट x प्लस में log ऑफ टेंजेंट x इनटू में 1 बाई x, ये v इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो v की वैल्यू क्या आती है आपके पास टेंजेंट x की पावर log x, dv बाई dx आ गया, du बाई dx आ गया, दोनों की वैल्यूज को यहाँ क्या कर देंगे पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ गए अच्छे से। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इसका बेसिक आइडिया हो गया होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, कोई कंसेप्ट नहीं आता, फिर भी नहीं आता है तो हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।